दोस्तों कहानी शुरू होती है एनर्जी नाम की कंपनी के स्पेस स्टेशन से, जो कि जेनेटिक्स पे रिसर्च करती है। उनके जेनेटिक रिसर्च में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उनका सारा क्रू मारा जाता है, जिसमें केवल एक डॉक्टर ही जैसे तैसे रिसर्च का सैंपल लेके स्पेस स्टेशन से बाहर निकलती है। लेकिन जिस कैप्सूल से वो आती है वो पृथ्वी में आने से पहले ही क्रैश हो जाती है, जिसमें सैंपल भी होता है। उसके बाद मूवी में डेविस नाम के एनिमल ट्रेनर को दिखाया जाता है, जो कि एनिमल रिसर्चर को लेकर गोरिल्ला की एक फैमिली दिखाने के लिए ले जाता है, जिसमें से एक गोरिल्ला को देखकर डर जाता है, जिससे गोरिल्ला उसके पीछे भागता है, जिसे जॉर्ज नाम के दूसरे गोरिल्ला बचाता है। जॉर्ज को डेविस ने शिकारियों से बचाकर बचपन से पाला होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। जो सैंपल स्पेस क्राफ्ट से पृथ्वी में गिरे थे वो 3 अलग अलग जगह में गिरे थे, जिसमें से एक जॉर्ज जहां रहता है वहां गिरता है, जिसे देखने वो जाता है, जिससे वो सैंपल हवा के जरिए उसे लग जाता है। ऐसे ही 2 और सैंपल मगरमच्छ और वुल्फ को लग जाता है। अगली सुबह जब डेविस को पता चलता है तो जॉर्ज के पास जाता है, जो कि ग्रिजली बियर को मारकर उसके गुफा में होता है। जॉर्ज को देखकर डेविस हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉर्ज ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिखाई पड़ता है। उसके बाद गोरिल्ला एरिया में जो सैंपल गिरा होता है उसका बॉक्स डेविस को मिलता है। उसके बाद सीन आता है शिकागो का। एनर्जिन कंपनी के मालिक ब्रेट एंड क्लेयर, जो कि दोनों भाई बहन हैं, वो इस कंपनी को चलाते हैं। उनको पता होता है कि स्पेस स्टेशन में धमाका हुआ है और सैंपल पृथ्वी में गिरे हुए हैं, जिसे लाने के लिए वो प्राइवेट मिलिट्री भेजते हैं। अब सैंपल लेने के लिए जो मिलिट्री गई होती है उससे क्लेयर को पता चलता है कि सैंपल पूरी तरह खराब हो चुका है और किसी तरह वुल्फ में चला गया है। उसे वो वुल्फ चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर केट नाम की लड़की, जो एनर्जिन में काम कर चुकी होती है, उसे इसके बारे में पता चलता है और वो सैन डिएगो डेविस से मिलने चली जाती है और डेविस उसे जॉर्ज को दिखाने ले जाता है, जो बताती है कि ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट सैंपल के कारण हुआ है। इतने में जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकल जाता है। इतने में पुलिस वहां आती है और जॉर्ज को बेहोश कर अपने साथ ले जाती है और डेविस और केट को भी ले जाती है। वहीं जो प्राइवेट मिलिट्री वुल्फ को पकड़ने के लिए गई होती है वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया होता है और सब मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस प्लेन में जॉर्ज को ले जाया जाता है वहां डेविस और केट की मुलाकात इंस्पेक्टर रसेल से होती है, जो इसका हेड होता है। क्लेयर, जो एनर्जिन की ओनर है, वो अपनी बिल्डिंग में लगे पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले टावर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे जॉर्ज प्लेन में होता है उसे क्रैश कर बिल्डिंग की ओर चले आता है। वहीं डेविस, केट और इंस्पेक्टर रसेल जैसे जैसे बच जाते हैं, अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस पूछताछ के लिए एनर्जिन में आ जाती है। वही डेविस और केट, जो पुलिस के गिरफ्त में थे, जैसे तैसे बच के वहां से शिकागो जाने के लिए निकलते हैं और उसमें इंस्पेक्टर रसेल भी उनका साथ देता है। वही वुल्फ और जॉर्ज को एक साथ शहर में आते देख ये पुलिस से मिलिट्री ऑपरेशन बन चुका होता है, जिसके कारण शहर को खाली कराने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन वुल्फ और जॉर्ज शहर खाली कराने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। कई कोशिशों के बाद भी मिलिट्री उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। अब कोशिशों के बावजूद भी वो इसे नहीं रोक पाते हैं। वहीं दूसरी ओर वुल्फ और जॉर्ज भी शहर में हड़कंप मचा रहे होते हैं। इसे देख डेविस और केट एनर्जिन के बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जहां इसका एंटीडोट होता है। मिलिट्री चार्ज स्पेशल बॉम्ब तैयार करने के लिए कहता है। वही इंस्पेक्टर रसेल मिलिट्री चार्ज को बताता है कि मेरी एक टीम एनर्जिन में है जो ये सब रोक सकती है। हाँ दोस्तों, ये केट और डेविस की ही बात कर रहा होता है, लेकिन मिलिट्री चार्ज नहीं मानते। वहीं इंस्पेक्टर रसेल को एनर्जिन के खिलाफ सबूत मिलता है, जिससे तो वो शिकागो जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर केट और डेविस एनर्जिन के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ब्रेट और क्लेयर, जो बिल्डिंग से भागने वाले होते हैं, उनको पता चल जाता है कि डेविस और केट वहां है। जैसे ही केट को एंटीडोट मिलता है, क्लेयर और ब्रेट आ जाते हैं और एंटीडोट केट से ले लेते हैं और डेविस को गोली मारकर घायल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज
क्रोकोडाइल और वुल्फ तीनों बिल्डिंग तक पहुंच चुके होते हैं, जहां एक खास रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली टावर लगी होती है। वहीं क्लेयर केट को लेकर बिल्डिंग के छत पे लेकर जाती है, क्योंकि वहीं से हेलीकॉप्टर में जाना होता है। अचानक जॉर्ज वहां पहुंच जाता है, वहां तोड़फोड़ मचा देता है। डेविस जो कि घायल होता है वहां पहुंच जाता है और केट को बचाता है। वहीं केट एक एंटीडोट अपने पास बचा के रखी होती है, जिसे जॉर्ज को देने के लिए प्लान बनाते हैं। वही अचानक क्लेयर डेविस और केट के ऊपर गन रख देती है। फिर डेविस जॉर्ज को आवाज देता है। केट क्लेयर के बैग में एंटीडोट डाल देती है और जॉर्ज क्लेयर को खा जाता है। वहीं ब्रेड जो बिल्डिंग से भाग रहा होता है, उसके सामने इंस्पेक्टर रसेल आ जाता है और सारे सबूत उससे ले लेता है। वहीं सभी जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे बिल्डिंग गिरने वाली होती है और बिल्डिंग गिर जाती है, जिससे जैसे तैसे डेविस और केट बचकर निकलते हैं। वहीं जॉर्ज के ऊपर एंटीडोट का असर हो चुका होता है। अब डेविस जॉर्ज को दोनों मिलकर शहर को बचाने के लिए कहता है। फाइनली बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद जॉर्ज क्रोकोडाइल और वुल्फ को मार देता है, जिससे शहर बच जाता है। दोस्तों, इस मूवी की क्लाइमेक्स कमाल की है और इस मूवी को जरूर देखें।